का मज़ार तामीर करो, तामीर करो, रसूल की बेटी का मज़ार तामीर करो, तामीर करो। आज जन्नतुल बकी को 100 साल पहले तोड़ा गया, लेकिन वो मुसलमान के जो एक मस्जिद को तकलीफ़ देने पे जिसका दिल तड़प जाता है, जो मुसलमान तड़प जाता है, वो मुसलमान आज 100 साल से खामोश है। लेकिन बस एक यही कौम है जो जब भी जन्नतुल बकी 8 शव्वाल ईद के 8 दिन के बाद जो तोड़ा गया, ये कौम उठ जाती है, इसके नौजवान उठ जाते हैं। आज यहाँ मालोनी मलाड में जुलूस निकाला गया। आज यहाँ पे नौजवान जो है मालोनी के वो भी शरीक इसमें हुए और अपने बुज़ुर्गों के साथ शाना बशाना कदम बढ़ा करके चल रहे हैं। मुंबई के मलाड मालवानी इलाके में जन्नतुल बकी के लिए एक प्रोटेस्ट किया गया। इस जुलूस में बहुत सारे आलिम दीन, बुजुर्ग, जवान, औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये जुलूस मलाड के मालवानी इलाके में 1988 से हो रहा है। हमेशा यहाँ से हक़ व इंसाफ की आवाज़ें बुलंद होती रही। हमेशा हम जुल्म के ख़िलाफ़ रहे हैं। हमारी पहचान हर दौर में मज़लूम का साथ देना और जुल्म के ख़िलाफ़ रहना है, वो किसी ज़ात, किसी नस्ल, किसी मज़हब के हो। जब हम ये जज्बा लेकर के चलते हैं तो जाहिर है कि हमारा रसूल क्या होगा, और जब रसूल ऐसा था तो उसकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा क्या रही होगी। जन्नतुल बकी एक मदीने मुनव्वरा में रोज़े रसूल के सामने एक कब्रिस्तान है, जिसके लिए पैगम्बर इस्लाम की बहुत सारी अहादीस हैं जो सही बुखारी में भी हैं। उसके अलावा बहुत सारी किताबों में मौजूद हैं कि वहाँ से तकरीबन 70,000 की रवायत है। हालांकि अरब में जब भी कभी 70,000 का लफ्ज़ आता है तो उसके मानी होते हैं बेला तादाद। 70,000 जब कभी आया कि 70,000 ऐसा होगा, 70,000 ऐसा होगा, तो उसका मतलब होता है कि ला तादाद। तो ला तादाद लोग वहाँ से बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। वो एक कब्रिस्तान है, बहुत मोहतरम कब्रिस्तान है, जिसमें पैगम्बर की इकलौती बेटी जनाब सैयद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौलाए मुत्तक़ियान के वालिद गिरामी जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमरदा अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब उम्मुल बनीन, पैगम्बर के मुख्तलिफ़ अज़वाज और उनके असहाब और बहुत सारे पैगम्बर के असहाब की वहाँ कब्रें हैं। वहाँ पर पैगम्बर इस्लाम की बेटी की जो तुरबत है उसके ऊपर एक रोज़ा बना था, एक इमारत थी, और इमाम हसन मुश्तबा जनाब अब्दुल सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इनकी कब्रों पर भी एक वहाँ साया था कि जिसको 99 साल पहले सऊदी हुकूमत ने गिरा दिया और उसको मिस्मार कर दिया। उन्होंने अपने ज़ोम नाक़िस में अपनी हुकूमत को ही सब कुछ समझते हुए खुदावंद करीम के पैगामात को निगलेक्ट किया, नबी का एहतराम नहीं किया। तो हम उन्हें जगाने के लिए ये एक जुलूस की शक्ल में निकलते हैं और एहतजाज करते हैं कि आपने जो जुल्म किया है उससे हम लोग बेजार हैं और हम कभी भी जालिम के साथ नहीं हैं। तो हमारी ये मांगे रहती हैं कि आप उस इमारत को गिराया है उसे तामीर कीजिए, और हमारी ये मांगे हैं कि आप न करें, आप हमें इजाज़त, चूँकि आपके वहाँ इक़्तिदार है, आपकी हुकूमत है, आप हमें इजाज़त दें, हम जाएँ और जाके उसको बना दें, या फिर आप बनाएं। मुसलमान होने का आप सबूत दें ना। और ये सिर्फ हमारा दर्द नहीं है, ये हर कलमा गो का दर्द है। अब ये और बात है, कोई समझता है, कोई नहीं समझता है, किसी की तक पहुंची बात किसी तक नहीं। किसी से पूछे नबी की बेटी को आप मानते, कौन नहीं मानता है? रसूल को अगर मानते हैं तो औलाद रसूल, किस मुसलमान में ये ताकत है कि जो कहे कि रसूल की बेटी का रोज़ा गिरा दिया जाए, नबी की बेटी की कब्र को मुनहदिम कर दिया जाए? कोई नहीं कहेगा। अब ये और बात है कि कुछ लोग निकल आए हैं बाहर, कुछ लोग नहीं निकल सके, हो सकता है उनकी मसलहत रहे, लेकिन सब बेजार हैं, तमाम कलमा को बेजार है कि इन्होंने जो अमल किया है सऊदी हुकूमत ने, उसने गलत किया है, उसको आप अपनी गलती को माने और मानने के बाद दोबारा तामीर करें। जुलूस इसीलिए होता है। जी, सऊदी अरब में जन्नतुल बकी नाम का एक कब्रिस्तान है। यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लौती बेटी की मज़ार थी, जिनका नाम है हज़रत फातिमा ज़हरा। सन 1926 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लौती बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़ार पर सऊदी हुकूमत ने बुलडोज़र चढ़वा दिया था और पूरी तरह से उनकी मज़ार को मिस्मार कर दिया, यानी शहीद कर दिया।
जन्नतुल बकी एक मदीना में कब्रिस्तान है जिसको सऊदी गवर्नमेंट के कुछ गलत मिजाज के लोगों ने उसे तोड़ दिया, शहीद कर दिया। हम लोग की डिमांड है कि उसको रीबिल्ड किया जाए, वापस उसकी तामीर हो, सिर्फ इतना ही है। डिमांड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहा है कि आप प्रेशर डालिए और सऊदी गवर्नमेंट से मुझे तामीर के लिए परमिशन दे दे। बाकी इंडिया और ईरान दोनों हमारे साथ हैं कि हमें बहुत ही इजी वे में तामीर हम कर ले जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमने जो मेमोरेंडम दिया है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया है, मालवनी पुलिस स्टेशन के थ्रू दिया है और ये एम ब्रांच है CID में, वो अपने थ्रू गवर्नमेंट को भेजेगी, गवर्नमेंट फिर सऊदी हुकूमत को देगी, यानी उनके कौंसलेट को देती है और ये हर साल होता आया है। और हुकूमत का जहाँ सवाल है, हम लोग ने CM से भी मिले थे पहले, उसके बाद असलम शेख अभी जब उम्रा करने जा रहे थे उन्होंने कहा था कि इस सिलसिले में मैं यहाँ के जो शेख हैं उनसे भी बात करूँगा और जितना भी हो सके मैं पूरी सपोर्ट करूँगा। रसूल की बेटी का मज़ार। आज के दिन यानी 8 शव्वाल, आज के दिन सऊदी अरब हुकूमत ने जन्नतुल बकी को शहीद कर दिया था, इसलिए आज के दिन को यौम गम भी कहा जाता है। इस जुलूस का मकसद है सऊदी अरब के असली चेहरे को लोगों के सामने लाना, ताकि वो अरब जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्होंने रसूल की बेटी की मज़ार को शहीद किया, उनका चेहरा लोगों के सामने फाश हो जाए। Talk this topic Jannatul Baqi in every majlis, in everywhere. In Muharram also, when you go in every majlis, wherever you get the chance, you talk about Jannatul Baqi and all my other Muslim people. If you are going to talk about this part, do not feel ashamed. You're not going to be Shia when you're going to talk about this part. If you respect Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you have to respect his daughter also. Because if you're not going to do this thing, what you're going to answer in Mahshar? So I want to tell every of my Shia brothers, please, wherever you whenever you upload anything in any of the majalis, any of the marsiyas, anywhere, you just hashtag and you just put this Jannatul Baqi. Whatever you can do from your maximum possibility, you do. Do not think about least possibility. I want to tell, whatever you can do, you just do it. Do not wait for this particular day. Do not wait for 8 Shawwal. Do wherever you will get the chance. This is my request to all of my brothers. इस जुलूस का मकसद है हमारी आवाज़ हर उस आशिक रसूल तक पहुँचे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहता है, उनकी अहले बैत को चाहता है और उनकी बेटी से मोहब्बत करता है। और हमारा दूसरा मकसद है उन जालिमों तक भी आवाज़ पहुँचाना